तो ऐसा है, कुछ सवाल कर लेते हैं इसमें। ठीक, मान लें कि मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कोई है, चल ऐसे कर लेते हैं। चल क्रॉस ठाए छड़ियान, क्रॉस ठाए तो कौन छड़िया ठाए छड़ियान। ये 37 डिग्री आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, और इसकी लेंथ एल है। सही, लेंथ कितनी है, एल है, और मैग्नेटिक फील्ड बी है। बताएं कितनी फोर्स लग रही है, आवाज नहीं, बताएं कितनी फोर्स लग रही होगी। इस पूरे की जो लेंथ है वो कितनी है बेटा, एल है। ओरली बताने वाला। जी 3/5 है ना। तो आई एल बी 3/5 3/, तो फोर्स क्या हो जाएगी, आई 3/5 आई एल बी। सही है ना, समझ आया। फार्मूला क्या होता है बेटा, सबको याद होना चाहिए, आई एल क्रॉस बी, और एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। 3/5 साइन 37 3/5 होता है। हाँ साइन, साइन क्रॉस लगाएंगे तो साइन लगेगा, साइन 37। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ये वायर पड़ी हुई है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो है 2,3 और 5,7। 5,7 सही है। आपको क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है, इसके ऊपर फोर्स निकालनी है। ठीक है जी, फोर्स निकालनी है इसके ऊपर। बी यही है, हाँ ना यहाँ कौन तो बी बी शाबाश। क्या है, सही है, हाँ हाँ 5 ILB है ना। हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ 5 में से 2 गए 3, 7 में से 3 गए 4। इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो वो कितना आया, 5। सही है, ये एल वेक्टर जो आएगा ना वो कितना आएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 थीटा क्यों दो, वेक्टर से में ऑर्थोगोनल में दिया गया है। सही है, समझ आया। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, सही, ये दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट का आंसर 5 आ गया हमारे डिस्प्लेसमेंट। चलो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, बोला चलो थीटा की बात कर रहे हो, वो बात कर इसको क्रॉस दे दो। अब सही है ना, नहीं नहीं सही है, सही है, आप कह सही कह रहे हैं, आप सही होते हैं बेटा, हम गलत होते हैं। जी बिल्कुल, वही बात।
सर से हम सही कह रहे थे थीटा क्यों ना जी जी, ऑब्वियसली सही कह रहे थे आप। थोड़ा उससे मैं नहीं, मैं गुस्से में नहीं आता, गुस्से में बहुत बड़ा नुकसान होता है फिर। फिर आप बोलेंगे मैं लिख के जाऊंगा तुमने वाला 90 डिग्री है अब, है ना? सही ना? तो अब सही है। अब कितना हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड इसका जो होगा अब सही है सर 5 होगा, जी बिल्कुल सही ना? तो अब जो होगा ये हो जाएगा, फोर्स कितनी होगी? 5IL, आई 5 सर सर सही है 5IB, सही है? चले ये सवाल करके दिखाएं। हाय हाय, लाल किला बन गया। ये है सेमी सर्किल है। इसका रेडियस R है। बताओ, मैग्नेटिक फील्ड B है। ओरली बताने वाला है। सर क्या हो रहा है हाँ सही है हाँ, 2RIB। हाँ, ये देना है ना, 2R। परपेंडिकुलर है तीनों में हाँ वो तो है, सही है है ना? हैं क्या कह रहे हैं? इस लेंथ को, इस लेंथ, अच्छा ये 5 क्या है बेटा? ये 5 ये है ना। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर, है ना? क्या है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना? इधर ये वायर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा, है ना? और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो 90 डिग्री, सही ना? और ये होगा कितना? 2R। ये होगा कितना? 2R होगा। हाँ ये लेंथ है, सही है ना? तो ये फोर्स इज इक्वल टू आई, एल की एल कितना है बेटा? 2R, और B साइन 90, है ना? तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 2RIB, सही है ना? सो क्लियर? आसान आसान सवाल। सर आप क्लोज करिए बंदा बंदा हो जाए मेरे पास तो है बोर्ड, आपके पास है कॉपी, तो ज़रा ध्यान से संभल संभल के चलें। है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें स्क्वायर लूप है, यहाँ रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है। क्या करनी है? मैग्नेटिक फोर्स चेक करनी है। क्या चेक करनी है? मैग्नेटिक फोर्स। लूप है, क्या है? इस पे नेट फोर्स चेक करनी है। क्या चेक करनी है बेटा? नेट फोर्स। अब सुनना, इधर है ना, इधर होगी ना, इधर फोर्स कितनी लग रही होगी? 90 डिग्री है। सर एक साइड की तरफ चेक कर रहे हैं हाँ, एक एक साइड पे चेक कर रहा हूँ। देखो मैग्नेटिक फील्ड इसके करंट की डायरेक्शन में क्या रखेंगे? थंब, ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इधर होगी, सही ना? हाँ 5IB, IBB, IBB, सही है ना? है ना? क्योंकि लेंथ कितनी है? B, सही है ना? मैग्नेटिक फील्ड B 90 डिग्री है। हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा 5, सॉरी IBB, BB, सही है ना? और इधर, इधर होगा IBB, और इधर क्या होगी? IAB। उधर नेट फोर्स 0, इंडिविजुअल वायर पे 0 नहीं है, लेकिन पूरे लूप पे पूरे लूप पे क्या है? F नेट 0 है। क्या है बेटा? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने जो L पढ़ा था वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, तो जहाँ से शुरू हुए वहाँ पे ख़त्म हुए,
तो इसी वजह से अगर मैं आपसे कहीं पे भी पूछूं, कोई भी लूप हो, एनी लूप किसी भी शेप का हो, एनी लूप किसी भी शेप का हो, आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगेगी? 0 लगेगी। कितनी लगेगी? कोई भी होना लूप चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना बेटा, एल क्या है? क्लोज लूप, क्योंकि जहां से शुरू होते हैं वहां पे खत्म होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो कोई भी लूप हो, करंट कैरिंग लूप हो, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगती है? 0 लगती है, और ऑलवेज लगती है, ऑलवेज, ये हमेशा याद रख देना है। क्या लगती है? क्या? नेट फोर्स, नेट फोर्स, फोर्स नहीं, नेट फोर्स। बुक्स के सवाल करते जा रहे हैं? नहीं सर नहीं, अभी तक तो नहीं किया, हमें लगा कि नहीं हो गया। करें तो सही, जो जो टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं वो करते जाए। आवाज नहीं भवन, बेटा इनफाइनाइट वायर है, इसमें से I1 करंट जा रहा है। क्या जा रहा है? I1 करंट। इधर एक वायर का टुकड़ा है जिसकी लेंथ कितनी है? L है, सही है। और इसमें करंट कितना जा रहा है? I2 करंट जा रहा है, सही है। और ये वाला जो फासला है वो मान लेते हैं कि कितना है? A है। अब जाहिर सी बात है, ये क्या बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये क्या बनाएगी? ये वाली वायर, हाँ, ये इनफाइनाइट वायर है, और वो कुछ वायर है जिसकी फाइनाइट लेंथ है, और लेंथ कितनी है? L है, सही ना। अब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी इस जगह पे, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी। कैसी होगी? कांस्टेंट होगी, क्योंकि डिस्टेंस आगे पीछे तो नहीं कर रहे हैं ना। इस पूरी वायर के हर एक सेगमेंट के लिए, हर एक DL के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट होगी। कितनी होगी? इधर देखो, अंदर होगी, है ना। कैसे होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर। और इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? म्यू नॉट 2, है ना। इनफाइनाइट वायर की ऐसे आती थी कि नहीं, म्यू नॉट I/2 पाई A आता था, याद है ना, है कि नहीं है? म्यू नॉट I/2 पाई A आता था, है कि नहीं है? याद है ना? भूल गए हो? ओके, भूल गए हो, शाबाश, है ना। I1 इधर क्या आ जाएगा? I, समझ आ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? अंदर। कैसे होगी? इसकी वजह से, इस वायर की वजह से, है ना, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर कितनी होगी? म्यू नॉट I/2 पाई A होगी, सही है। अब इस वायर पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी फोर्स लगती है? देखो, L और B के दरमियान एंगल 90 है। कितनी एंगल है? 90। तो F इज इक्वल टू I2, है ना, इस पे I2 और L क्रॉस B, है ना, L क्रॉस B ऐसे निकालें। F इज इक्वल टू I2, दोनों के दरमियान एंगल वो है, तो F इज इक्वल टू I2, L तो L ही है, B की जगह पे यह रखेंगे म्यू नॉट I/2 पाई